कभी सोचा है कि ये जो हमारा चार्जर है उसके अंदर आखिर होता क्या है? मतलब दीवार से आने वाली बिजली को हमारे फोन के लिए परफेक्ट कैसे बना देता है? आज ना हम इसी जादू के पीछे की साइंस को समझने वाले हैं और इस कहानी का हीरो है रेक्टिफायर। तो चलिए देखते हैं ये काम कैसे करते हैं, इनमें से बेहतर कौन सा है और सबसे जरूरी क्यों। देखिए, हमारे घरों में जब बिजली आती है ना, वो होती है एसी, मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट। ये एक लहर की तरह है जो लगातार ऊपर नीचे होती रहती है। लेकिन हमारे फोन, लैपटॉप, इन सब को चाहिए एकदम सीधी, शांत, स्टेबल बिजली, जिसे हम कहते हैं डीसी यानी डायरेक्ट करंट। तो एसी की इस लहर को डीसी की सीधी लाइन में बदलने का जो काम है वही करता है रेक्टिफायर। अच्छा, तो हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहले हम मिलेंगे सबसे बेसिक वाले हाफ वेव रेक्टिफायर से, फिर देखेंगे इसका स्मार्ट भाई फुल वेव रेक्टिफायर, और आखिर में दोनों को आमने सामने रखकर देखेंगे कि असली चैंपियन कौन है और क्यों। तो चलिए सबसे पहले और सबसे सिंपल सॉल्यूशन से शुरू करते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर। अब जरा इसके सर्किट को देखिए। एक ट्रांसफार्मर है, एक लोड रेजिस्टर है और हमारा मेन हीरो ये डायोड। अब ये डायोड क्या है? इसे समझिए बिजली के लिए एक वन वे गेट की तरह। ये सिर्फ एक ही दिशा में ट्रैफिक को जाने देता है। अच्छा, तो होता क्या है? एसी की लहर में एक पॉजिटिव हिस्सा होता है और एक नेगेटिव। ये जो डायोड का गेट है ना, ये बड़ा सख्त है। ये सिर्फ पॉजिटिव हिस्से को कहता है ठीक है तुम जाओ, और जैसे ही नेगेटिव हिस्सा आता है ये दरवाजा बंद कर लेता है, ब्लॉक्ड। नतीजा, आउटपुट में हमें सिर्फ आधी लहर यानी सिर्फ पॉजिटिव हिस्से मिलते हैं और बीच बीच में खाली जगह, गैप्स। इसका मतलब साफ है, आधी पावर तो सीधे सीधे वेस्ट हो रही है। तो चलो अब जरा इस हाफ वेव रेक्टिफायर का रिपोर्ट कार्ड चेक करते हैं। सबसे पहले एफिशिएंसी, मतलब ये कितना काम का है, और नंबर है सिर्फ 40.6%। सोचिए, ये तो ऐसा है कि आपने 100 रुपए दिए और आपको सिर्फ 40 रुपए का सामान मिला, बाकी 60 रुपए गए। मतलब ये आधे से ज्यादा एनर्जी बर्बाद कर रहा है। और दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है इसका रिपल फैक्टर 1.21। ये नंबर जितना ज्यादा होता है ना, आउटपुट उतना ही उबड़ खाबड़ या बम्पी होता है, और 1.21 ये बहुत ज्यादा है। हमारे नाजुक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के लिए इतनी अस्थिर पावर अच्छी नहीं होती। तो साफ है, हमें इससे कुछ बेहतर चाहिए। तो उस आधी पावर को बचाने के लिए आया एक बेहतर सॉल्यूशन, फुल वेव रेक्टिफायर। इसका एक वर्जन है ये सेंटर टैप डिजाइन। इसमें एक नहीं बल्कि 2 डायोड लगे हैं, D1 और D2। अब यहां पर दिमाग लगाया गया है। होता यह है कि जब एसी वेव का पॉजिटिव हिस्सा आता है तो D1 वाला गेट खुल जाता है, और जब नेगेटिव हिस्सा आता है तो D2 वाला गेट उसे भी पकड़कर पॉजिटिव बना देता है। नतीजा, याद है वो पुराने वाले में जो गैप्स थे वो अब भर गए हैं। अब हमें एक के बाद एक लगातार पॉजिटिव पल्सेस मिल रही हैं। पावर का फ्लो कितना ज्यादा स्मूथ हो गया है ना? ये एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट है। अच्छा, फुल वेव रेक्टिफायर का एक और ज्यादा पॉपुलर वर्जन भी है, ब्रिज रेक्टिफायर। इसमें 2 नहीं बल्कि 4 डायोड लगे होते हैं, एक डायमंड शेप में, एक पुल की तरह। काम ये भी वही करता है, एसी के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हिस्सों को इस्तेमाल में लाता है। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। क्या? इसे काम करने के लिए वो खास महंगा वाला सेंटर टैप ट्रांसफार्मर नहीं चाहिए। नहीं, ये एक नॉर्मल साधारण से ट्रांसफार्मर के साथ भी बढ़िया काम करता है, और बस इसी वजह से ये ज्यादा प्रैक्टिकल है और हर जगह इस्तेमाल होता है। तो अब देखते हैं फुल वेव रेक्टिफायर का रिपोर्ट कार्ड, और वाओ, सबसे पहली चीज जो नजर में आती है वो है इसकी एफिशिएंसी 81.2%। ये हाफ वेव वाले 40.6% से ठीक डबल है। मतलब ये पावर को बर्बाद नहीं करता, उसका सही इस्तेमाल करता है। और अब जरा रिपल फैक्टर पर नजर डालिए, सिर्फ 0.48। कहां हाफ वेव का 1.21 और कहां ये 0.48। जमीन आसमान का फर्क है। इसका मतलब है कि आउटपुट बहुत बहुत ज्यादा स्मूथ और स्टेबल है, हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट। तो चलिए अब एक फाइनल कंपैरिजन करते हैं तीनों का। डायोड्स की बात करें तो हाफ वेव में 1, सेंटर टैप में 2 और ब्रिज में 4। एफिशिएंसी में तो फुल वेव वाले 81.2% साफ साफ जीत रहे हैं हाफ वेव 40.6% से। हाँ, लागत के मामले में हाफ वेव सबसे सस्ता है। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक बहुत जरूरी बात पर ध्यान दीजिए। ये एग्जाम ट्रैप वाला बॉक्स, ये जो PIV रेटिंग है ना, सेंटर टैप के लिए ये 2 VM होती है, जबकि ब्रिज के लिए सिर्फ VM। ये एक छोटा सा डिटेल है, लेकिन एग्जाम्स में अक्सर यही फंसाता है, तो इसे जरूर याद रखिएगा। तो इन सब टेक्निकल डिटेल्स का असली दुनिया में क्या मतलब है? देखिए, सीधी सी बात है, हर काम के लिए एक सही टूल होता है। हाफ वेव रेक्टिफायर, हाँ ये सस्ता है, सिंपल है, लेकिन पावर वेस्ट करता है। तो ये उन छोटे मोटे कामों के लिए ठीक है जहां पावर की ज्यादा जरूरत नहीं है, जैसे कोई छोटा सा रेडियो,
वहाँ थोड़ी बर्बादी चल जाती है। लेकिन जब बात आती है ज़रूरी कामों की, जैसे फ़ोन की बैटरी चार्ज करना या किसी कंप्यूटर को पावर देना, तो वहाँ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चलता। वहाँ हमें चाहिए फुल वेव रेक्टिफायर, क्योंकि वो एफिशिएंट है और एकदम स्मूथ स्टेबल पावर देता है, जिसके बिना ये डिवाइसेस काम ही नहीं कर सकते। तो चलिए सब कुछ फटाफट रिवाइज कर लेते हैं इस एग्जाम चीट शीट के साथ। सबसे जरूरी चीजें जो याद रखनी है: एफिशिएंसी हाफ वेव की 40.6%, फुल वेव की 81.2%, सीधा डबल। आउटपुट की स्मूथनेस यानी रिपल फैक्टर, हाफ वेव का 1.21 बहुत बम्पी, फुल वेव का सिर्फ 0.48 एकदम स्मूथ। और हाँ, वो एग्जाम वाला ट्रिकी सवाल, पीआईवी का अंतर, ब्रिज के लिए वीएम और सेंटर टैप के लिए 2VM, इसे बिल्कुल मत भूलिएगा। उम्मीद है अब रेक्टिफायर्स का पूरा कॉन्सेप्ट आपके लिए एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। गुड लक।